भजन करते करते धीरे धीरे अनर्थ आदि निवृत्ति हो जाते हैं। फिर तब अपने स्वरूप की जो है उपलब्धि करते हैं। और स्वरूप की उपलब्धि होने पर और भगवान के निकट अत्यंत आरती दैनों के साथ प्रार्थना भी करते रहते हैं। जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे, स्फूर्ति दर्शन तथा कृष्ण कर्णामृत में आ रहे इसमें तो स्मार मारंग सयंगनु मधुरदुते मंडलं तु माधुर्ये एवनु मनोनयनामृतंनु वेणी मृजुनो मम जीवितो जीवितवल्लभो नो कृष्ण अभ्युतोदयलवलोचनम। यह क्या स्वयं कंदर्प है या मधुर द्युति मंडल है, मूर्तिमान माधुर्य है या मनोनयन का अमृत जीवन है। क्या है मेरी बेनी के मोचन करने की कांत है या मेरी जीवन वल्लभ किशोर कृष्ण है जो मेरे नेत्र में सामने प्रकाशित हो रहा है। विरह दशा में स्फूर्ति हो जाता है। स्फूर्ति किसको कहा जाता है? जी, विरह दशा में चिंतन अपने इष्ट देव के चिंतन करते करते थोड़ी समय के लिए उनकी स्वरूप जैसे आँखों के निकट प्रतीत होता है, उसी की कहा जाता है स्फूर्ति कहा जाता है। तो उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ से इस श्लोक के जो है वर्णन कर रहे हैं। ये स्वयं राधा जी कैसे कृष्ण के विरह में इतने अधीर हो पड़ी और विरह दशा में उसी कृष्ण के चिंतन करते करते क्षणकाल के लिए उनके हृदय में कृष्ण स्वरूप की स्फूर्ति हुई। कंदर्बोय की मधुर मंडल न के माधुर्य आपनी मूर्तिमान मनोनयनेर मधु दूर हईते आइल बंधु जीवन बल्लभ ब्रज प्राण आमार नयन आगे आइल कृष्ण अनुरागे देह मरे आइल जीवन सब दुख दूरे गेल प्राण मोर जुड़ाइल देखो सखी पाइनु हराधन। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कृष्ण जब राधा की आँखों के सामने जब प्रकट होने लगे तो राधा जी उसके स्फूर्ति मान रहे हैं। तो ऐसे लग रहे कि साक्षात एक कंदर्प कामदेव है अथवा क्या मधुर की ऐसे साक्षात घनीभूत अवस्था है अथवा माधुर्य स्वयं ही एक मूर्तिमान होकर के हमारे आँखों के सामने प्रकट हुए हैं। 16 हाँ 16 मनोनयनेर मधुदूर হইতে আইল বন্ধু জীবন বল্লভ প্রাণধন।
আমার নয়ন আগে আইল कृष्ण अनुरागे देह मोर आइल जीवन। क्या मेरे आँखों में साक्षात ये अनुराग की मूर्तिमान होकर के प्रकट हुए हैं। देह मोरे आइल जीवन, ये देह मोर आइल जीवन, यानी ऐसे मूर्तिमान मनोरम कृष्ण के दर्शन करके मेरे शरीर से जो प्राण जो निकल गई थी, मानो वो प्राण अभी वापिस आ गए। सब दुख दूरे गेलो प्राणो मोर जुड़ाइलो, देखी सखी पाइनु सारा हरा धन। जो मैं धन को खो दिया था, आज वो धन मुझे साक्षात रूप में प्राप्ति हुई है, और सब सारी मार मेरा दुख दूर हो गया। जैसे कोई एक व्यक्ति अत्यंत अमूल्य धन को प्राप्त किया, फिर अनेकों दिन तक वो अमूल्य धन को जो है संरक्षित रखा, वह किसी कारण से अकस्मात वो धन क्या हो गया, गुम हो गया, खो गया। और उस समय वो इतने तड़पने लगे, तो उसी की उनकी क्या होता है, विरह में उसकी क्या होता है, स्फूर्ति प्राप्त है। तब उसी विरह में ऐसे लगता है कि मैं अपने धन को मैंने पा लिया, प्राप्त कर लिया, जो खो गया था। इसलिए कहते हैं हरा पाइनु हरा धन, जो धन जो है खो गया था, हरा माने खो गया था, है which I lost, हैं अभी मुझे वो प्राप्ति हुई। रासलीला में श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद गोपी ने करुण विरहयुक्त कीर्तन करने लगी, और उसी समय मनमथ कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण के उस असमर्थ रूप माधुर्य वर्णन कर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद इस प्रकार कहते हैं, तासाम आविर्व सौरी स्मयमानम खम्भुजम। कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियाँ विरह में तड़पने लगी। इसके पश्चात गोपियाँ यमुना की तट पर पधारें, और समस्त गोपियाँ समस्वर से, एक ही स्वर से है कृष्ण के अत्यंत सुंदर मनोरम लीला माधुर्य की कथा कीर्तन करने लगे। तब कृष्ण उस गोपी समाज में जो प्रकट हुए, उसको देख करके सुखदेव गोस्वामी पाद है वर्णन किया, ये उस समय कृष्ण के रूप कैसे था। कहते हैं तासांग अभिरो सौरी स्मयमान मुखम भुजम। कृष्ण की सौंदर्य से तासाम अभिरो सौरी, वह सौरी क्षत्रिय कृष्ण है कैसे प्रकट हुए, स्मयमान मुखम्भुजम, अत्यंत मंद मुस्कान करते हुए सभी के चिदवन को लुभाते हुए, तिरछी नज़रों के द्वारा सबको आकर्षित करते हुए उस गोपी समाज में प्रकट हुए है, जिसके आगे जाकर के इसके वर्णन होगा है। जिसमें तासां अभिर्वे सौरी स्मयमान मुखम्भुजम पीताम्बरधर सर्वी साक्षात मनमथ। साक्षात मनमथ के भी पराजित करने वाले सौरी कृष्ण गोपियों के सम्मुख प्रकट हुए। उसके रूप का दर्शन कर राधा जी को भ्रम हुआ कि क्या सचमुच कृष्ण हमारे सामने उपस्थित है, क्योंकि इस श्लोक में कर रहे हैं स्मार मार स्वयं तु मधुर द्युति मंडलंग नु माधुर्य नु मनोरयनम नयना अमृत नु। इसलिए कभी कभी भ्रम उत्पन्न होता है। बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, उस रूप को देख करके स्वयं राधा जी भ्रम में प्रतीत हो गए, भ्रम में भ्रमित हो गए, क्या सचमुच वही कृष्ण है। इसलिए साक्षात मनमथ भी
वही साक्षात मनमतों की भी पराजित करने वाली है। मनमत बने मन के मथन करने वाले, मनमथन कामदेव की भी पराजित करने वाली वह सौरी, सौरी माने सूर वंश में जो प्रकट हुए, इसलिए उसकी कहा जाता है सौरी है। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोपियों की सम्मुख प्रकट हुए, उनके रूप का दर्शन कर राधा जी भ्रम हुआ कि क्या सचमुच कृष्ण हमारे सामने उपस्थित है। वे संभ्रम रहित अपने सखियों की कहने लगी, हे सखी, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है युको साक्षात कंदर्प है, जो अदृश्य रूप से जगत को मारता है। क्योंकि कामदेव के जो है कोई रूप नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अनंग कहा जाता है। स्वयं शिव जी कामदेव के क्या कर दिया था, अपने त्रिनेत्र से अग्नि निकाल करके, आग निकाल करके उनके भस्मीभूत कर दिया था है। आसान सती के सती देवी के जो है देहांत के बाद है, फिर शिव जी ने किया कि उनकी विरह में सब कुछ छोड़ करके हिमालय के एक प्रांत में जाकर के तपस्या करने लगे। शिव जी बैठे ध्यानस्थ हो गए और इधर वही सती देवी हिमालय के कन्या पार्वती के रूप में प्रकट हुए। और देखते देखते कुछ साल बीत गए। इसके बाद जो है वही सती देवी एक क्या बोले माने पार्वती जो है वो विवाह के योग्य हुई है। उसके विवाह के लिए तो बहुत लोग तो आए, किंतु वो पार्वती देवी कहें शिव जी के बिना किसी को से वो विवाह नहीं करेगी। किंतु उस समय शिव जी कैसे थे, ध्यानस्थ थे। तो शिव जी के जो है ध्यान भंग करने के लिए इंद्र आदि देवता लोग है कामदेव के बोले, जाओ तुम शिव जी के ध्यान भंग करो। और शिव जी के पास जब कामदेव आए उनके ध्यान भंग करने के लिए, और इतने समय शिव जी आँख खोला है, देखा तो कामदेव बैठे हुए। और उस समय शिव जी ने किया कि अपने त्रिनेत्र से है आग निकाला और उसे कामदेव भस्मीभूत हो गए। इससे उसके पत्नी बहुत दुखित हुई। किसकी पत्नी? कामदेव की पत्नी रति देवी। रति देवी शिव जी की भी बहुत उपासना की, तपस्या आदि किया, प्रार्थना आदि की, सब तिथि आदि करने लगे। भोलेनाथ भूल जाते हैं सब कुछ। करने लगे रति देवी को, बोले तुम मुझे वर मांगो। वर तो गया है प्रभु, वर देना है, वर दे दीजिए। मेरे पतिदेव को आप जो भस्मीभूत कर दिया उसके लौटाइए। शिव जी बोले भस्मीभूत हो गया तो आप तो आएगा ही नहीं है। और रति देवी बोले मैं पति बिना नहीं रह सकते। तो उसमें शिव जी बोले देखो तुम्हारे पति जो है वो जब जब तुम्हारे मन में इच्छा हुई होगी उनके साथ मिलने के लिए, तब वो आएंगे तुम्हारे पास। अब बाकी समय वो अदृश्य होकर के रहेंगे है। उनके शरीर नहीं, इसलिए उनके नाम कहा गया अनंग कहा जाता है। इसलिए कामदेव के कोई शरीर नहीं होता है। हम जो गायत्री मंत्र जप करते हैं काम गायत्री अनंग न अंग इति अनंग है उनकी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राधा जी कृष्ण के देख करके हैं, स्फूर्ति में कृष्ण के देख करके क्या कर रहे हैं, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है क्या वो साक्षात कंदर्प है, जो अदृश्य रूप से जगत को मारता है। कामदेव क्या करते हैं, अदृश्य रूप में है, वो अदृश्य रूप में सब जगत को क्या करते हैं, अपने तीर धनुष के द्वारा सबके हृदय को विदीर्ण करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं क्या वही कृष्ण जो
अदृश्य रूप से जगत के मारता है वही कामदेव है। यहाँ नु शब्द के द्वारा वितर्क हेतु प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर संस्कृत में जो लिखा है, मार स्वयंनु मधुर द्युति मंडलम, नु शब्द जहाँ पर प्रयोग होता है वहीं पर कहा जाता है कुछ वितर्क हो रहा है, संदेह प्रकाश हो रहा है। क्या सचमुच वही है कृष्ण है? क्या ये कामदेव जो है अर्थात रति देवी की पति है वो है? फिर उसके माधुर्य का अनुभव कर आश्चर्य सहित कहने लगी, यह कंदर्प मधुर नहीं हो सकता है। फिर राधा जी कहने लगे, ये कंदर्प जो है ये वास्तव वो रति देवी के पति वो कंदर्प नहीं, कामदेव नहीं है। क्यों? कामदेव के सुंदर सुंदर माधुर्य इतने हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, राधा जी अत्यंत आश्चर्य सहित कहने लगी, यह कंदर्प है मधुर नहीं हो सकता है, तब क्या वो मधुर द्युति मंडल है? इस विषय में भी आश्चर्य है। नहीं, इस द्युति मंडल ही है, यह तो कोई मूर्तिमान माधुर्य है। राधा जी स्वयं कह रही है, ये कंदर्प नहीं, अनंत करोड़ कंदर्प के की सौंदर्य माधुर्य एकत्रित कर दिया जाए तथापि कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की तुलना नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कोई भी अन्य माधुर्य हमारे नेत्र के तृप्त नहीं कर सकता है? किंतु इस माधुर्य का दर्शन कर हमारे नेत्र तृप्त हो रहे हैं। यदि रति देवी के पति कामदेव होते हैं तो हमारी आंखों की तृप्ति नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे आंखों की किस प्रकार आनंद प्रदान कर रहे हैं, अमृत प्रदान कर रहे हैं। तो यह स्वयं अमृत स्वरूप है क्या? अमृत तो अवश्य ही नहीं होते, क्योंकि है ये अमृत भी नहीं है। मानो अमृत के क्या है? सार है। इसलिए कह रहे हैं पुनः सखी, पुनः राधा जी कहती है, क्या प्रणय के हमारी बेनी की मोचन करने वाले वो हमारे काम तो आ गए हैं? फिर कुछ ऐसे भी लग रहे हैं, ये मिलन के समय जो मेरे बेनी आदि के जो है जो क्या करते थे, बनाते थे, श्रृंगार आदि करते थे। आज नहीं, राधा जी ने क्या कही कृष्ण को, ये मेरा जो है बेनी के जो है गुथाओ, बेनी बना बियर्ड है, छोटी है। बेनी हिंदी शब्द नहीं, इसमें तो लिखा है बेनी शब्द हिंदी है। बेनी को तो तब राधा जी क्या बोले, जब वो किया तो कृष्ण बोले नहीं, ये राधा जी बोले ये ठीक से नहीं हुआ है। हाँ समझे, क्योंकि साधारण में स्त्रियों की जो है वो श्रृंगार आदि करते हैं, पुरुष कैसे कर पाएगी हैं? हाँ समझे। तो कृष्ण जब राधा जी के वो बेनी बा ये चुड़ा क्या बोलते हैं जुड़ा के जब श्रृंगार किया, राधा जी के पसंद नहीं हुई, बोले नहीं ठीक नहीं हुआ, दोबारा करो है। एक बार किया, दो बार किया, वो भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर क्यों कह रहे हैं इसे? बोले फिर वो किसको क्या कृष्ण खोल देते हैं और फेल करके दोबारा बेनी गुत्ते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, राधा जी कह रहे हैं जो प्रणय से हमारे बेनी की उन्मोचन करने वाले हमारे कांता आ गए हैं, अर्थात जिनको मैं कहा था ये तुम्हारे बेनी गुथना ठीक नहीं है, फिर खोल करके दोबारा बनाओ है। वही बेनी उन्मोचन करने वाले क्या मेरे
प्राण प्रियतम गोविंद कृष्ण आए हैं और सम्यक रूप से अवलोकन कर आनंद पूर्वक कहती हैं, ओह सुखी, ये तो हमारे जीवन वल्लभ नव किशोर नटवर नयन को आनंद प्रदान करने वाली है प्राणकांता ही है। इसी प्रकार स्फूर्ति दशा में श्रीमती राधिका कभी भ्रम में प्रतीत हो जाता है। कृष्ण के साक्षात दर्शन का विवरण श्रीमद् भागवत में दे गया। तासंग अभिर्भि सौरे स्मयमान मुखम्भुज पीताम्बरधर सर्गभी साक्षात मन्मथ मन्मथ। कितना सुंदर श्लोक है। गोपी गीत अभी कहा था ना, पहले तो थोड़ा वर्णन किया था। ये कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियाँ कृष्ण विरह में तड़पने लगी और जमुना पुलिन में आकर के समस्त गोपियाँ कृष्ण की सुंदर माधुर्य लीला कथाओं को स्मरण करते हुए जब कीर्तन करने लगी और कीर्तन के पश्चात कृष्ण के रहा नहीं पाए। जब गोपियों की प्राण निकलने वाले हैं उस समय कृष्ण उस समय गोपी समाज में जो प्रकट हुए उसकी स्वरूप श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखारविंद के श्लोक है। आज समझिए, ये तासंग अभिर्विशौरी स्मयमान मुखाम्बुजम पीताम्बरधर सभी साक्षात मन्मथ मन्मथ। ठीक उसी समय गोपियों की मध्य से कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाली कामदेव को भी मथने वाला था वो। ये कृष्ण जब विरहिणी गोपियों की समाज में जब प्रकट हुए, इसको देख करके सुखदेव गोस्वामी पाद के क्या हो गया, क्रोध आ गया, गुस्सा हो गया है। हाँ समझे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक के बोलते जा रहे हैं। गुस्सा किस लिए हुआ बताओ? हाँ, सुखदेव गोस्वामी के क्रोध किस लिए आ गया? हाँ, वो तो वर्णन कर रहे हैं, कथा बोलने वाले तो सुखदेव गोस्वामी पाद है। देखो, सुखदेव गोस्वामी पाद जब भागवत कथा बोलते थे वो साक्षात रूप में अपराकृत लीलाओं के दर्शन करके ही बोलते थे। हाँ समझे, इसलिए कहते हैं तीन प्रकार के वक्ता होते हैं। जैसे तीन प्रकार के श्रोता होते हैं और तीन प्रकार के वक्ता भी होता है। तीन प्रकार के श्रोता क्या है, पहले सुन लो। ये कथा सुनते हैं, उत्कंठा लेकर के सुनते हैं, कहीं कथा हमारा मिस ना हो जाए, एक एक अमृत को जो है मैं कान में डालूं। कथामृत तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि ऋणितम कलमसाहपम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा सुनने वाले की ऐसे उत्कंठा होता है, उसकी कहा जाता है उत्तम श्रोता माना जाता है। कहीं हमारी एक बूंद कथामृत की कथा रूपी अमृत कहीं ना गिर ना जाए। और दूसरी क्या होता है, श्रोता कैसे होता है, मिल जाए तो अच्छा ही है, नहीं मिले तो नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते थे, एक लड़की जो है माला गुथ रही थी, एक प्रकार के फूल होता है,
इधर भी मिलता है, गोवर्धन की तरफ दिखाई पड़ता है, उसके बक फूल कहा जाता है, बक फूल कहा जाता है। वो थोड़ा जो है येलो कलर की होता है और उनकी जो पंखुड़ियाँ जो है बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ समझे। तो वो फूल जो है उसके भी आप ये बना सकते हैं, पकौड़ा बना सकते हैं, सब्जी भी बनाते हैं लोग। इधर के लोग की पता नहीं है, किंतु बंगाल के लोग जानते हैं इसको। और वो फूल जो है बहुत कृष्ण के लिए अत्यंत प्रिय भी माना जाता है। येलो कलर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसके बक फूल कहा जाता है। हो सकता है इधर ही और कोई नाम होगा ब्रज की, जिस नाम कहने से आपको पता चलेगा है। किंतु बंगाल में उसके कहा जाता है बक फूल कहा जाता है। वो देखने में बहुत सुंदर होता है, थोड़ा पीले रंग के होता है, येलो कलर होता है। इतने होता है, 1.5 इंची लंबा होता है और थोड़ा उसके जो है टेढ़ा होता है। वो है, देखने में बहुत सुंदर होता है। आप उसको रखो बिल्कुल कृष्ण के साइज आ जाएगा वो है। उस फूल के जो है, उस फूल ऐसे जो होते हैं ना, उसके ऐसे कर दो बिल्कुल कृष्ण जैसे लगेगा है। उत्तरी बंगाल ललित होता है, पता नहीं भगवान की और प्रकृति की कुदरती क्या है। सब देखे होंगे आप यहीं पे। मैं भी कई जगह में देखा, जैसे गोवर्धन में वो बगीचा में देखा, ब्रज में ऐसे कहाँ कहीं है, मैंने देखा तो 2 एक जगह में, किंतु बंगाल में बहुत जगह में आपको मिलेगा है। उस फूल को आप देखो बिल्कुल जो है कृष्ण के भांति टेढ़ा हो जाएगा, 3 तरफ टेढ़ा होता है वो है। उसके जल चलो बंगाल में इसको कहा जाता है बक फूल कहता है। वो फूल जो है वो गुथ रही थी, तो कोई संत महात्मा कहते ये फूल क्या कर रहे, मैं गुथ रही, किस लिए न कृष्ण आ जाए तो ये फूल कृष्ण को मैं माला, ये माला जो है कृष्ण को मैं पहनाऊं। तो वो संत महात्मा कहेंगे यदि कृष्ण नहीं आए तो क्या करोगे, कुछ करेंगे, कुछ समय तो अपेक्षा करेंगे, वेट फॉर हिम। अच्छा वेट अपेक्षा कर दिए, यदि नहीं आया फिर तो क्या करोगे, बोले कोई भी बात नहीं, इसको तोल करके भुजिया बनाएंगे और खाते रहेंगे। और क्या करेंगे, इतने कष्ट करके जो फूल मैंने संग्रह किया, चयन किया, माला गुथा, यदि कृष्ण नहीं आया तो खा लेंगे। तो श्रोता भी उसी प्रकार कुछ होता है, ठीक है चलेंगे, कथा सुन लेंगे, यदि मिल जाए तो सुन लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना हो है। ये मध्यम कड़ी के होता है। और कनिष्ठ जो होता है उनके बोले क्या कथा में तो समझ में ही नहीं आता है। चलो तथापि शास्त्र में कहते हैं जहाँ पर कथा होती है बैठना चाहिए है। आज समझ में, जहाँ पर कथा होती है, भगवत कथा होती है, बैठना चाहिए है। समझ में आ जाए नहीं भी आ जाए, शास्त्र में कहा गया कथा में बैठो है, क्योंकि भगवान की कथा अमृतमय कथा है और अपराकित कथा है, सब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा है। हाँ समझे। तो आकर के बैठ जाते हैं। हाँ समझे। उनकी कथा के साथ कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया जहाँ पर कथा होती है, भगवत कथा होती है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए है। शास्त्र में ऐसे ही लिखा है। अच्छा कुछ समय तक बैठ जाओ है। आज समझ में नहीं, यही तुम्हारी समझ में भी नहीं आया तभी बैठो है। आज नहीं तो असम्मान होता है कथा का है। ये है क्या, कनिष्ठ श्रोता कहा जाता है। और एक श्रोता है, 2 प्रकार के श्रोता जो सोते रहते हैं। आज समझिए, कथा प्रारंभ हुई और वो सो गया, जय जय श्री राधे, जब वक्ता ने समाप्त कर दिया वो जग गया,
बोले महाराज आज जो कथा सुनाया ना, बहुत अच्छी कथा। वो क्या सुना? बोले महाराज क्या सुने, आपकी कथा की ऐसे चमत्कार है, मैं कहा क्या कहूँ। आपकी कथा सुनते ही बस आराम से सो गए। जो नींद की टैबलेट खा करके जो सो नहीं पाते हैं, आपके कथा में आने के साथ ही साथ सुला दी। कितने अमृत कथा है महाराज, क्या बताऊं है। और एक प्रकार के होता है क्या उसके कथा के कोई संबंध नहीं है। ये दोनों प्रकार की कथा के संबंध नहीं है। वो आते हैं, माला लेकर के आते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करता रहता है। उसे कहते हैं सरोता कहा जाता है। सरोता, जिसको जो है सुपारी काटते हैं ना, वो सुनता भी नहीं है, दूसरे की भी सुनने भी नहीं देता है। वो पीछे जाकर के बैठ जाते हैं, माला लेकर के। एक भी माला, कम से कम तो माला तो कर बैठ करके धीरे धीरे। वो भी माला भी नहीं करते, माला जप माला हाथ में रखते हैं और आमने सामने बैठने वाले, तेरे बहू कैसी है, तेरे बेटी की शादी हो गई है, वो बिल्कुल पीछे बैठते रहते हैं। बस उनकी परिचर्चा वही होता है। इसलिए कहा जाता है उसको क्या बोलता है, सरोता है। ये दो प्रकार के जो है श्रोता जो है और वक्ता कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार के वक्ता के बारे में सुनिए। ये उत्तम वक्ता, जो सर्वोत्तम वक्ता जिसको कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी का, जो साक्षात लीलाओं को दर्शन करके वो बोल रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की जो कथा सुनाया, ऐसे नहीं बोले, वो साक्षात रूप में वो लीलाओं को दर्शन कर रहे हैं। अप्रकट गोलोक वृंदावन में जो लीला चल रही है, उस लीलाओं को दर्शन कर रही है। अथवा कृष्ण के जिस ब्रह्मांड में जो लीला हो चल रही है, प्रकट लीला में जिस ब्रह्मांड में हो रही है, क्योंकि कृष्ण की लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है, अद्यावधि से लीला कर रहा है। उसी लीला को साक्षात अपराकित भाव नेत्र से दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके उसी कथा को बोल रहे हैं। उसे कहा जाता है उत्तम वक्ता कहा जाता है। इसलिए भागवत में बहुत जगह में श्लोक सुखदेव गोस्वामी पाद उंगली निर्देश करके कहते जा रहे हैं। एताहा शब्द है, धन्नास मुंह मुड़गतो हिरण्य एताहा है। एता शब्द की द्वारा होता है यह, माने मैं साक्षात देख रहा हूं, और उंगली निर्देश करके है। काल उस श्लोक बताया था जो उद्धव जी के जो स्तुति था, एता परं तनुभूतो भुवि गोपवद्धो। एता शब्द जो कह रहे हैं, मानो साक्षात रूप में दर्शन कर दे, यह समस्त गोपियां। एता परम भुवि गोपवद्धा गोविंद एवं निखिलात्मे रूढ़ भाव वंचन्ति जब वो मुनय वंच किंग ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्व। जहाँ जहाँ पर भागवत में एता शब्द व ये शब्द आदि लिखे हुए हैं, इसके द्वारा हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि रसिक आचार्य कहते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी पाद साक्षात में दर्शन करें जिस ब्रह्मांड में कथा चल रही है, माने कथा हो रही है, माने क्या बोलते, लीला चल रही है, कथा माने लीला चल रही है, उस लीला को साक्षात रूप में दर्शन करें। इसका धन्नास मुड़गो तो हिरण्य एता, यहाँ पर जरूरत नहीं, एता शब्द देने की जरूरत नहीं था। संस्कृत में धन्नास मुड़गो तो हिरण्य एता शब्द की क्या जरूरत था, है? क्योंकि हिरण हिरणी जो है वो जा रही है बस गोविंद के दर्शन करने के लिए, फिर एता शब्द की कोई जरूरत नहीं है। एता शब्द इसमें हो रहा है, माने सुखदेव गोस्वामी पाद इतने अभिष्ट हो गया प्रेम में, साक्षात उंगली निर्देश करके माने परीक्षित महाराज कह रहे हैं, ये परीक्षित यह समस्त हिरणियां है,
माने हम जो देख रहे हिरनियाँ जा रही हैं, भाई हिरन जा रही है, कथा में तो होता है उसी प्रकार है। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद है मनो साक्षात में दर्शन करिए, एता शब्द कर दिया, कितना सुंदर है। मैं साक्षात रूप में दर्शन करें है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में जितने कथा भी श्रवण कराया परीक्षित महाराज जी को, वो साक्षात में दर्शन करके जो लीला होती जा रही है, इसी ऐसे के श्रोता को, इससे वक्ता को कहा जाता है क्या, उत्तम कोटि के भागवत कहा जाता है। और वो उत्तम कोटि भागवत वहीं से आए हैं, हाँ समझे, जो इंग्लैंड से आए हैं और इंग्लैंड में रहे हैं, और इंग्लैंड के कहने लगे ये नदी को मैंने देखा, टेम्स नदी को मैंने है, मेरा घर टेम्स नदी के तट पर है, वो नदी के वर्णन करते जा रहे है क्या, जैसे जड़ उदाहरण दे रहा हूं है। तो ये सुखदेव गोस्वामी पाद एक तो उत्तम भागवत है ही है, और साक्षात में दर्शन भी कर रहे हैं भाव नेत्र से, और दूसरी वहीं से आए हैं वो है। इसलिए ऐसे वक्त के कहा जाता है उत्तम भागवत कहा जाता है। मध्यम भागवत किसको कहा जाता है, मैंने भागवत करने की क्या बोल रहा, वक्ता स्पीकर, वो मध्यम भागवत कैसे कैसे होते हैं, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके, भजन साधन करके, गुरु सेवा आदि करके, साक्षात भगवान की अनुभूति करके वो बता रहे हैं। हो सकते हैं उधर से आए नहीं है, इससे भी नहीं कह रहे हैं, वो साधक है आज में, वो साधन सिद्ध का, साधन के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त किया उसके साधन सिद्ध कहा जाता है। आज में वो कहते हैं, वो है मध्यम भागवत कहा जाता है, और माने मध्यम वक्ता कहा जाता है। कनिष्ठ वक्ता कैसे होता है, आज में वो केवल रट लिया, न उनके कोई सदगुरु है, न गुरु सेवा किया, न कुछ नहीं किया वो है, न उनके अपने कुछ अनुभूति है। हाँ समझ में है, वो जहाँ के जैसे मन में जैसे इच्छा है वो भी लगा देते शब्दों को है, श्रोता को आकर्षित करने के लिए। बस उनकी मेन कथा होता है क्या, श्रोता के जो है आकर्षित करना, उसके यही पॉइंट रहता है। वो कनिष्ठ जो होता है, कनिष्ठ जो वक्ता होता है, उनकी मेन क्या रहता है, श्रोताओं के जो है आकर्षित करना। उनकी कथा के साथ कोई लेन देन नहीं, वो जानते हैं मेरा तो अनुभूति नहीं है, अब मैं भी जानता नहीं हूँ है, केवल ये हमारे पास जो लोग जो आए हैं इसको कैसे अट्रैक्ट करें, हाँ समझे, ये उनके मेन पॉइंट रहता है। हाँ समझे, चलो कम, वो भी कम नहीं है, इतने भाई कष्ट करके तो रटा फटा है, याद किया, श्लोक याद किया, श्लोक याद करते ना आप है, श्लोक याद करके आप बोलते यार, अनुभूति तो है ही नहीं कुछ, बोले पढ़ लिया हो गया, बस बोलना शुरू कर दिया। फिर जहाँ जहाँ पर अपने कमेंट्री लिख देते हैं, माने बोल देते हैं, टीका बोल देते हैं हाँ समझे नहीं, और जहाँ पर अपने वो नहीं हुआ अपने कुछ लगा दो है, इसको कहता है कनिष्ठ कहा जाता है। और दो प्रकार के फिर भी वक्ता होता है, वो कथा जो है वो कथा नहीं बोलते, वो बस भागवत खोल दिया, एक श्लोक पढ़ा, बस अपने संसार की बात शुरू कर देते हैं। बहुत वक्ता को देखना है, भागवत सप्ताह कर रहे हैं और कथा कहाँ के बोल रहे हैं, संसार की कथा, जोग की कथा बता देंगे, ये संसार की कथा, बस 6 घंटा ऐसे ही व्यतीत कर देंगे, हंसी मजाक करके इधर उधर की बात है। अनेकों वक्ता जो होता है वो उसी प्रकार होता
हाँ समझिए। और श्रोता भी उसी प्रकार होते हैं, उसी कथा के सुनने के लिए है। हाँ समझिए, हाँ समझिए, वो इसी कथा लिए आते हैं। तो ये समस्त जो है कनिष्ठ से भी नीचे। किंतु हम जो कथा, जो यहाँ पर जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जो है ये उत्तम कोटि के वक्ता है। इसलिए इस कथा को जैसे कृष्ण गोपी समाज में जब प्रकट हुए है, सुखदेव गोस्वामी पाद इतने गोपी भाव में इतने तन्मय हुए थे है। और कृष्ण जब प्रकट हुए ना गोपी समाज में, उनके क्रोध आ गया। क्यों क्रोध हो गया आप बताओ? हाँ? हाँ? अरे भाव में आविष्ट तो बोल रहे हैं। क्रोध क्यों हो गया? कृष्ण आए हैं, वक्ता के क्रोध कैसे हो गया? हाँ? क्या सुना? क्या सुना? सुना ही नहीं। सुखदेव को इसलिए क्रोध हो गया, जैसे ऐसे सुकुमारी गोपियां तुम्हारे लिए जीवन के न्यौछावर कर दिया, तुम्हारे लिए ही अपने क्या की सब कुछ त्याग दे करके आई है? अपने माता पिता भाई बंधु सबको त्याग दे करके आई है? तुम्हारे लिए ही उन्होंने क्या की सर्वस्व त्याग दे करके आए। अच्छा बात सही है कि नहीं है? लज्जा मान धैर्य आदि समाज की विधि है, ये समस्त त्याग दे करके आए। लज्जा, एक सती नारी के लज्जा त्याग देना संभव नहीं है, किंतु गोपियां ने क्या की? मध्य रात्रि में है, आधी रात में है, और तुम्हारे लिए ही तो आए हैं? तुम्हारे प्रति इतने अनुराग रखने वाली, और उस गोपियों के तुमने क्या कि इतने कष्ट दिया। क्रोध इसलिए हुआ है। क्रोध की कारण अभी बता रहे हैं, इसमें भी बताएंगे, तो मैं तो आपके दो शब्दों में बता रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी के क्रोध के कारण यह हो गया, कृष्ण जब पधारे है, ये ऐसे सुकुमारी गोपियों के तुमने कष्ट क्यों दिया? ये देना तुम्हारा उचित नहीं है? इसलिए उनके प्रति पहले क्या कह दिया? तासांग आविर्भव है। ऐसे कृष्ण जब उस गोपी समाज में प्रकट हुए, सुखदेव गोस्वामी के रहा नहीं गया। जो गोपियां क्रोधित हो और न हो, उसके बाद में तो हम आलोचना करेंगे। सुखदेव गोस्वामी पाद इतने क्रोधित हो गया, इसलिए कृष्ण के क्या कहा? सौरी कह करके संबोधन किया। सौरी माने सूर्य वंश में तुम आए हो, अर्थात क्षत्रिय वंश में तुम आए हो। तुम यदि वैश्य कुल में आते हैं, तुम इतने निष्ठुर नहीं होते। अच्छा ये भी बात सुखदेव गोस्वामी पाद जो कह रहे हैं, एक विचार में भी ठीक है। हम पहले विचार करें, कृष्ण की वंश परंपरा के यदि हम विचार करें, थोड़ा हमें जानना चाहिए कृष्ण कौन वंश, किस वंश में आए थे? क्षत्रिय वंश में, क्षत्रिय कुल में, अथवा वैश्य कुल में? कौन सा कुल में आए थे आप बताओ? वैश्य कुल में। किंतु यहां पर क्या बोल रहे हैं? क्या सुखदेव गोस्वामी गलत बोल रहे हैं क्या? गलत नहीं है, लेकिन तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे तुम हो। अरे नहीं, सुखदेव गोस्वामी वो भी बोल रहे हैं, तुम इस कुल में आए हो, क्षत्रिय कुल में आए हो, निष्ठुर है तुम। इसमें इसके जो इतिहास, थोड़ा कृष्ण के जन्म क्या बोलते हैं है? कुल के बारे में हम जाने। एक देवोमीड़ थे, देवोमीड़ के दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कुल में है और एक
कृष्ण की अभी हम ये वर्णन कर रहे हैं, वंश परंपरा। जैसे आप किस वंश में आए हैं, आपकी नाना जी के से लेकर के पिताजी से लेकर सबका नाम बताओ, याद है? पिताजी के नाम तो याद है? और आपके पिताजी के नाम याद है? उसके आगे वंश परंपरा है। साधारण लोग दो की नाम याद रखते, पिता के नाम याद रखते हैं और इसके आगे पता ही नहीं है। हाँ समझे? किंतु अभी सुखदेव गोस्वामी पाद यही कार्य, परंपरा के कार्य। उनके कुल में जो एक देवमीड़ नाम से है एक व्यक्ति था, उनके 2 पत्नियां थी, एक था क्षत्रिय वंशी और एक वैश्य। जो क्षत्रिय से जो है उसे सूरसेन है, और सूरसेन के वंश में कौन आया है? वसुदेव महाराज जी आए हैं, क्षत्रिय वंश में आए। और इधर वैश्य कुल में पर्जन्य आए हैं, उनके पत्नी से जो है वैश्य कुल की पत्नी से पर्जन्य हुए। पर्जन्य से क्या हुआ, फिर उनके 5 पुत्र हुए हैं। उस 5 पुत्र में जो है मध्यम जो है, थर्ड जो है नंद महाराज। और नंद महाराज के पुत्र कौन है? कृष्ण। अभी हम अब आइए, नंद महाराज जो आए वो कौन सा? वैश्य कुल में। और वहीं पर वसुदेव महाराज क्षत्रिय कुल में आए, और उनके पुत्र हुए कृष्ण, जिसको कहते हैं वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वसुदेव के पुत्र होने के नाते उसको लोग क्या कहा जाते हैं? वासुदेव कहा जाता है। नंद महाराज के पुत्र होने के नाते यहाँ पर उसके नंदनंदन कहते हैं, नंद आत्मज है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातो ह्लादो महामने, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातो ह्लादो महामने है। और उधर क्या हुआ, वसुदेव के पुत्र होने के नाते उसके लोग उसको क्या कहा जाता है? वासुदेव कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण है। तो वहीं पर क्या हुआ, यदि वासुदेव कृष्ण हो, देवकी वासुदेव के पुत्र होने के नाते वो कौन सा कुल में आ गया? क्षत्रिय कुल में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद। अच्छा, क्षत्रिय लोग कैसे होते हैं? बहुत कठोर होते हैं, उनके हृदय में दया भाव से कुछ नहीं है। किंतु क्योंकि क्षत्रिय लोग उसी कहा जाता है जो युद्ध विग्रह आदि लेकर के रहते हैं, देश शासन आदि में रहते हैं, शत्रु के निधन करना उनके काम रहता है। सेनाओं में काम रहते हैं, सेनाओं में काम करते हैं, उनके स्वभाव होता है। क्षत्रिय लोगों के स्वभाव क्या होता है? मारपीट करना है, शासन आदि करना, ये उनके स्वभाव होता है। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग स। भगवान गीता में कहते हैं 4 वर्ण आश्रम को जो मैंने प्रकाश किया व सृष्टि किया, केवल कुल के नहीं है, उनकी स्वभाव और कर्म के अनुसार। आज समझे, स्वभाव और कर्म के अनुसार उसके क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण अथवा शूद्र कहा जाएगा, है। आज ब्राह्मण के पुत्र यदि ब्राह्मण गुण नहीं प्राप्त करे, क्षत्रिय गुण हो, तो उसके क्षत्रिय ही कहा जाएगा, है। और क्षत्रिय के कुल में आए हैं, यदि उसके ब्राह्मण स्वभाव हो तो उसके ब्राह्मण ही कहा जाएगा। स्वभाव क्यों फंसे? स्वभाव और कर्म के अनुसार उसके बात में कहा जाएगा, है। ये शास्त्र के विधान। अभी हम जो आ रहे हैं कृष्ण के कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के क्या कहा? सौरी कहा दिया। क्यों? 2 कारण से कह रहे हैं। एक तो तुम उस कुल से आए हो, कौन सा कुल से? सौर्य माने क्षत्रिय कुल से आए, है, देवकी पुत्र कहा जाता है। और दूसरी क्या है?
तुम्हारे स्वभाव भी ऐसे ही है। स्वभाव क्या है? निष्ठुरता है, दूसरे के कष्ट देना है, ये तुम्हारे स्वभाव है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद इतने गुस्सा हो गया, गुस्से से कृष्ण के चेस्टाइजमेंट करने लगे, अनुशासन करने लगे हैं। ठीक है, तासांग आविर्भु सौरी है। जब कृष्ण उस गोपी समाज में प्रकट हुए है और उनका मुखमंडल और उनको देख करके सुखदेव गोस्वामी बस गुस्सा होकर उसके कहते हे निष्ठुर कठोर हृदय वाली है। और यह भी नहीं है, स्मयमान मुखाम्बुजम, और मंद मुस्कान करते हुए कामदेव के भांति सबके हृदय के लुभाने वाले होता है। ये इसके लक्षण क्या होता है? इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या होता है? निष्ठुर व्यक्ति जो होता है, छल कपट के व्यक्ति ऐसे ही होता है। ये सुखदेव गोस्वामी के कार्य, ऊपर से तो मंद मुस्कान करते हैं और अंदर में कठोरता इसमें पड़ा हुआ है? समझ में कठोरता पड़ा हुआ। मधु तिष्ठति जिहाग्रे और हृदय तु हलाहलम। शास्त्र में लिखा गया, जो छल कपटी व्यक्ति होते हैं, मुख में जब बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात करेंगे हैं, किंतु वास्तव रूप में उसके हृदय में जहर भरा हुआ है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, मधु तिष्ठति जिहाग्रे और हृदय तु हलाहलम। इसलिए यहाँ पर सुखदेव के समय पाद उसी प्रकार करें। कई अर्थ होता है, ये पहले अर्थ बता रहे हैं। ये कृष्णदेव मंद मुस्कान करते हुए कामदेव के भांति सबके हृदय को लुभाने वाले, ये सब छल कपट के प्रतीक है? ये निष्ठुर व्यक्ति है। इसलिए तासम सौरी स्मयमाना मुखाम्बुज। और भी कैसे हैं? पीताम्बरधर है, पीताम्बर के जो है, ये लोग कपड़ के क्या के पकड़ करके रखे हैं, कितना दैन्य दिखा रहे हैं, अपराधी की भांति है, किंतु अपने को अपराधी नहीं मान रहे। ये सब छल कपटी है सब है। पीताम्बरधर सर्ग भी, और भी माला भी कैसे था, सुंदर माला, जो गोपियों के द्वारा गुथी हुई जो माला जो है, उसी के पहन करके मानो कह रहे हैं, ये गोपियों मैं तुमको भूल नहीं गया, देखो तुम्हारे माला हुआ मैं। इसलिए सर्ग भी, और साक्षात मनमथ, उसमें कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप जो था है, जिस साक्षात कामदेव की भी सुंदर जो माधुर्य की पराभूत करने वाले था। ये तो साधारण अर्थ हो गया। इसलिए ठीक उसी समय गोपियों के मध्य श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंदन मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उसका यह रूप क्या था, सबको मन को मथ डालने वाले, कामदेव की भी मथने वाला था। इतना सुंदर कृष्ण के रूप है। आज समय हो गया थोड़ा बहुत। गोपी रसम्मुख हरि दाड़ाइल वेणुधरी, स्मयमान मुखाम्बुज शोभा, बनमाली पीताम्बर मनमथिर मनोहर राधिकार, देह मनोलोभा है। उस समय कृष्ण के इतने सुंदर रूप, जब भी सुखदेव गोस्वामी पाद भावाविष्ट होकर के क्रोध से कृष्ण के क्या बोला, सौरी माने सूर वंश व क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए, ऐसे गाली दिया है। अच्छा, कि ये वास्तव सत्य था क्या? नहीं, क्योंकि जब भी यहाँ पर कृष्ण जब प्रकट हुए है, तो कृष्ण के हाथ में क्या था? मुरली था, पीताम्बर धारण हुए थे, और मोर माथा सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ था है।
इसके द्वारा प्रतीत होता है कृष्ण क्या है, वो क्षत्रिय वंश में नहीं आए। आया समझ में, वो वैश्य कुल में आया। अर्थात ब्रज के कृष्ण की यह परिचय है। ब्रज के कृष्ण के परिचय क्या है, वो फीका फेदार सिर पर रखेंगे और वो अवश्य मोर मुकुट और क्या वंशी के धारण करेंगे। है यदि कृष्ण क्षत्रिय कुल में होते, मथुरा बाद द्वारकाधीश कृष्ण होते, ये दो वस्तु के धारण नहीं करेंगे। है इसको अच्छी तरह से पहले आपको समझना चाहिए। है तो अभी हमारे प्रश्न होता है, तो सुखदेव गोस्वामी के सौरी कहर के इतने कठोर वाक्यों के द्वारा कृष्ण के अनुशासन क्यों किया, आप बताओ। उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रति होने के नाते इसको समझो। फिर है क्या मैंने पहले कहा दिया, कृष्ण गोपी भाव में, एक सुखदेव गोस्वामी गोपी भाव में अभिष्ट होकर के बोलते जा रहे हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे, जैसे छोटा बच्चा के माँ छोटे बच्चे के गलतियां देख करके मैया क्या करती है, लट्ठी लेकर के बच्चे को शासन करती है। यद्यपि ऊपर में माँ कठोरता के साथ बालक के शासन करते हैं, किंतु हृदय कैसे है, अत्यंत कोमल है। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के वह रूप दर्शन करके क्या किया, कठोर वाक्यों के द्वारा शासन कर रहे हैं। भगवान के भी शासन करने वाले कौन होता है, परम प्रिय भक्त होते हैं। माधुर्य रस के भक्त ही भगवान के शासन कर सकते हैं। ऐश्वर्य मार्ग के भक्त कभी भगवान के शासन कर नहीं पाएंगे। गुरुदेव कहते थे, कभी कौशल्या रामचंद्र के शासन किया, ऐसी कहीं आह की कथा है। किंतु देखो वही राम जब कृष्ण की लीला आदि करते जा रहे हैं, देखो माँ जसोदा बाल गोपाल को कैसे शासन आदि कर रहे हैं। क्योंकि ये माधुर्य है। ऐश्वर्य लीला माधुर्य लीला में ये विशेष वैशिष्ट हमारे शिला क्या बोले वो दिखा रहे हैं। क्या नाम बोलते जा रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती के शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जो ग्रंथ रचना की इस उसी ग्रंथ में, क्या ग्रंथ के नाम है? बलदेव विद्याभूषण ग्रंथ रचना किया ना, वो दर्पण क्या नाम है, उसमें ही वर्णन किया गया ये किस प्रकार ऐश्वर्य मार्ग के भक्त, माधुर्य भक्त। माधुर्य किसको कहा जाता है, ऐश्वर्य किसको कहता है, ये समझता दिखा रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद के हृदय में कोई दूसरी भावना नहीं है। भावना यही है जो कृष्ण के प्रति अनुशासन कर रहे हैं। क्यों कृष्ण ये गलतियां की, कौन सा गलतियां की, ऐसे गोपियों की हृदय में कष्ट दिया, ये देना उचित नहीं है तुम्हारा। जैसे बालक कोई गलत काम करते हैं, माँ जैसे उसके शासन करती है उसके भलाई के लिए, ठीक उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के उसी प्रकार मानो शासन वाक्य आदि कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं देखो कृष्ण के इतने सुंदर रूप है, मनमथ रूप जो है, और वो मनमथे मनोहर राधिकार देह है मनोलोभा। प्रेम विवर्धन
ये चतुर श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए। विरह कातरा गोपियाँ अन्य कोई उपाय न देखकर रोते ही यमुना पुलन में उपस्थित हुए है। काल इसको अध्ययन करेंगे, बहुत सुंदर है। एक एक शब्द के हम पढ़ेंगे है। अरे जी महाप्रभु का भी शासन किया था। है सची मैया जगन्नाथ में शासन करते थे क्या महाप्रभु? नहीं करते। करते कर नहीं क्या है। रामचंद्र तो के ऊपर किए नहीं, रामचंद्र को किया ही नहीं महाप्रभु की है। महाप्रभु तो सोची माँ शासन किया कि नहीं किया ये तो वर्णन नहीं है। तो जगन्नाथ मिश्र शासन किया ऐसे लिखा है। हैं? दंड निभाए थे, क्या निभाए तो खूब दंड थे। उदंड तो थे साधु में है। सोची माँ की विशेष वैशिष्ट महाप्रभु की लीला में एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया, उदारता है ना उसमें है। आज समझ जैसे वो तथिक विप्र के उपाख्यान में आते हैं। आज समझ सोची माँ निमाई को इतने शासन नहीं किया, कारण एक है जो निमाई की जन्म लेने के पहले है विश्वरूप, इसके पश्चात सची माँ के जो है करीब कितने बच्चा जो है वो चला गया, माने मर गया। इसलिए सची माँ निमाई के प्रति इतने एक प्रकार है स्नेह प्रीति रखा। बहुत दुख के बाद यदि पुत्र हो है उसके प्रति पुत्र वात्सल्य की एक विशेष प्रगाढ़ सची माँ के हृदय में दिखा रहे हैं। कहीं चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में निमाई को जो है शासन किया ऐसे नहीं दिखा। निमाई क्रोध से चावल के क्या बोले बर्तन चावल दाल सब तोड़ दिया, ये कर दिया। सची माँ नहीं बोले कुछ है। आज नहीं, इसके कारण यही होता है वात्सल्य की घन मूर्ति सची माँ की जो है और एक विशेष वैशिष्ट अधिकार है। आज नहीं, कारण यही है बहुत दुख के बाद है ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो जो भी करते थे सची माँ उसको सहन कर लेती। आज नहीं, ये दिखाया। जगन्नाथ मिश्र तो लट्ठी लेकर के कभी कभी मारने के लिए भी तैयार, जैसे तथिक विप्र के जब आए थे वो कथा जो वर्णन है अथवा निमाई है गंगा में घाट में जाकर के ब्राह्मणों को उपद्रव करने लगे, लड़कियों के साथ कुछ छेड़खानी आदि करने लगे है। जो कथा जो वर्णन है उससे जो है जगन्नाथ मिश्र कभी कभी क्रोध होकर के उसे शासन किया ऐसे लगता है। किंतु महाप्रभु की लीला में वो भी एक विशेष वैशिष्ट है। वो भी तो जगन्नाथ मिश्र तर्ज गर्ज से लाठी लेकर के आते हैं, मारते नहीं है और देख करके विस्मित हो जाते हैं। यदि यहाँ पर कह रहे हैं जैसे लीला करते जा रहे हैं, ये ब्राह्मण आदि आकर के जगन्नाथ मिश्र के शिकायत की, ये तुम्हारे बालक जो है गंगा में स्नान करते हुए हम लोग की जो अपने चरण जल हम लोग को देते हैं, छिटाकते हैं और पानी लेकर के अपने मुंह में कुलकुच्चा कहते ना, ऐसे लेकर के ब्राह्मण के में थूक देते थे हैं। हाँ समझिए, महाप्रभु के इसमें बहुत लीला है। कृष्ण ऐसे लीला किया कि नहीं लिखा है, किंतु महाप्रभु ने इतनी सुंदर लीला किया जिनकी अधरामृत पान करने के लिए ब्रह्मा आदि देवलोक तड़पते रहते हैं और महाप्रभु ने के उदारता ऐसे किया ब्राह्मण के अपने उच्छिष्ट दे दे लोग। देखो कितना सुंदर। और जब आए सची क्या जगन्नाथ मिश्र की लाठी लेकर के तो आए मारने के लिए, और उसमें महाप्रभु के क्या निमाई के देखा उसके स्कूल से जैसे आए हैं ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, अभी तो सियाही के दाग है। बालक जैसे कभी कभी पेन के लेकर के ना मुंह में ऐसे लगा लेते हैं, जैसे पेन के लिए करते थे ऐसे ऐसे मुंह, अभी सियाही के दाग मुंह में है
तो स्नान कैसे किया वो, इसके देख करके सच जगन्नाथ मिश्र के जो है भ्रमित हो जाता है, क्या ये ब्राह्मण लोग ठीक बोल रहे हैं, शिकायत जो कहा। और भी कृष्ण महाप्रभु के ऐसे उस समय जैसे बालक जैसे स्कूल से जब लौटते हैं, धूप प्रबल धूप होता है तो मुख सूखा हुआ है, मुरझा हुआ कमल के भांति था है। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र विश्वास नहीं करते थे है। देखो कृष्ण लीला अपेक्षा महाप्रभु की लीला में ये कितना माधुर्य के साथ ही साथ औदार्य भी प्रकाश किया गया। इसलिए जगन्नाथ मिश्र विश्वास नहीं कर सकते। यदि मेरे बालक भी गंगा में स्नान करते, अरे कपड़ा तो भिजा रहता, कम से कम ग्राम स्नान करने से उनके शरीर में धुल जाते थे, सियाही यदि धुल जाते थे है, शरीर में कुछ चिकनाईपन आते थे। किंतु निमाई कैसे है, बिल्कुल है। एक बालक से धूप से जब आते हैं उसके मुख सूखा रहता है, मुरझा हुआ कमल के पंखुड़ी के भांति है। अभी तो स्याही के दाग है मुंह में है। और इतने देख करके बस जगन्नाथ मिश्र के तो है हृदय द्रवीभूत हो जाता था अपने बालक के क्लांति देख कर। क्लांति समझते हो, ये धूप में आए हैं उनको मुख जब सूखा हुआ देख, वो लाठी तो अपने आप गिर जाता था, पहले से ऊपर से तर्ज गर्ज करते थे। किंतु जब बालक के देखा बस मानो अपने हाथ से ही लठी गिर गए। कहीं जगन्नाथ मिश्र बस सोची माता, जगन्नाथ मिश्र कृष्ण निमाई के कभी प्रहार किया है, लट्ठी उठाए ऐसे ऊपर से तो सुन करके तर्ज गर्ज करते रहते हैं। किंतु जब देखा निमाई को ऐसे देख करके बस उनके हृदय द्रवीभूत हो है। नंद महाराज जैसे कृष्ण के देखते ही बस द्रवीभूत हो, माँ जसोदा जैसे है। इसलिए कृष्ण लीला अपेक्षा गौर लीला की ये विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। गौर प्रेमानंद। अच्छा गुरुदेव, जो ये जगन्नाथ मिश्र जी हैं, ये इनका प्रकाश है नंद बाबा का? उसमें दो है, नंद महाराज की साक्षात नंद महाराज भी है, उसमें अनेक आ गया, वसुदेव महाराज आ गए उसमें है, उसमें यह तो भी दशरथ महाराज भी उसमें प्रवेश, सब ही उसमें प्रवेश किया। महाप्रभु की लीला में सभी के जो है उसमें प्रवेश कराया है, ये सब दिखाते हैं। किंतु मूल जो है वही नंद महाराज। और सच्ची मैया में उसमें भी दिखाया गया, यशोदा की, कौशल्या की, यहाँ तक भी देवकी की भी है, वो दिखा दिया।